हेलो बच्चों, तो जैसा कि आपको पता है कि 17 फरवरी से आपका मैट्रिक का एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है और 17 फरवरी को ही पहला एग्ज़ाम आपका हिंदी का होने वाला है। हिंदी में आपको पता है कि 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से आपको 100 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाने होते हैं। तो इसी सिलसिले में हमने हिंदी के 2 चैप्टर श्रम विभाजन और दूसरा चैप्टर भी हमने गोधली भाग 2 का डाला है। तीसरा चैप्टर भारत से हम क्या सीखेंगे, 40 से 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में हर साल आते हैं, तो उसका डिस्कशन हम करेंगे। और आप लोग भी आप अपने कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपके द्वारा कितने सवाल सही किए गए हैं। इससे आपकी जो है एग्जामिनेशन के टाइम में आपको एंड टाइम में जो है टेस्ट भी इस तरीके से हो जाएगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, देखते बहुत लोग हैं। चैनल को लाइक भी करिएगा, जो अच्छी लगे तो, और शेयर जरूर करिएगा। तो पहला सवाल हमारा आज का है, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेज कवि टेनिसन ने। टेनिसन किस भाषा के कवि थे? तो टेनिसन भाषा थे अंग्रेजी के। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो ये हुआ था डेसाऊ में। भारत किसकी भूमि है? तो भारत किसकी भूमि है? ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। उसके बाद अगला सवाल 5वां नंबर सवाल है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? तो ये हो जाएगा जर्मन भाषा में। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांतो कहा गया, किसने कहा गया? देखिए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। जितने भी क्वेश्चन है सभी ऑब्जेक्टिव आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया था? तो मैक्स मुलर जी ने दिया था। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी किसके द्वारा? तो किसको किया था? तो मैक्स मुलर को किया था। ठीक है। उसके बाद 9वां सवाल हमारा कह रहा है कि कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? तो वो जर्मन भाषा में किया था। लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? तो ये था हमारा संस्कृत का। यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, 2022 में पूछा गया सवाल है संस्कृत भाषा और साहित्य का। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? यानी तो इसका आंसर होगा पुरातत्व से। अगला सवाल 13 नंबर सवाल पे चलते हैं। 13 नंबर सवाल करता है 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? तो ये मिला था वाराणसी में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये है बिहार में। भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मुलर। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। इसके बाद हम 16 नंबर सवाल पर चलते हैं। 16 नंबर सवाल है कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है? ठीक है, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो इसका आंसर आप बताएंगे मानव विज्ञान से। वॉरेन हेस्टिंग्स क्या था? तो वॉरेन हेस्टिंग कौन थे? तो ये भारत के गवर्नर जनरल थे। दारिस क्या है? तो दारिस आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, सोने की प्राचीनतम सिक्का। प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो ये आ जाएगा यूनान से। शाहनामा का रचना काल क्या है? मतलब कैमी सदी में ये हुए थे? तो 10वीं से 11वीं सदी में। इसके बाद अगला सवाल 21 नंबर सवाल हम देखते हैं। तो 21 नंबर सवाल है कि मुंडा किस देश की जाति है? तो आपको पता होना चाहिए कि मुंडा जो हमारे हैं वो भारत के कहाँ? झारखंड के हैं। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो ये मिलता है इंग्लिश में। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1783 में। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। उसके बाद हकर्स क्या थे ना, 25 नंबर सवाल है कि हकर्स क्या थे? तो हकर्स कौन थे भैया? वनस्पति वैज्ञानिक थे। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? अभी फिर लास्ट हमने किया था, तो ये मैक्स मुलर को ही कहा था। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन को आप देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक ही जो है आपके आखिरी समय में एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में जो रोल अदा करता है वो आपके क्वेश्चन बैंक होते हैं। क्वेश्चन बैंक आपको डायरेक्शन देता है कि आपको करना क्या है, क्योंकि आप अंतिम समय में 1 महीने में पूरे नहीं कर सकते। देखिए 19 में, 22 में और इससे पहले भी आपने देखा होगा, इससे पहले क्वेश्चन था। मैक्स मुलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? किस वर्ष में? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष में। पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो पारसियों के धर्म का नाम है जरथ्रुस्ट। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? डेट बताना है। तो मैक्स मुलर का जन्म हुआ था, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। मैक्स मुलर का जन्म हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था
डेसाउ, जो कि जर्मनी में है। इसके बाद सवाल नंबर चलते हैं हम 31 पे। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जो भी बड़े बड़े रचनाकार हैं उनकी कम से कम बायोग्राफी आपको पता होना चाहिए, उनके माता पिता का नाम, कहाँ से स्टडी किया है उन्होंने, इन सब के बारे में। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो जरूर बताइएगा, विल्हेल्म मूलर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ये हो जाएगा कुमारगुप्त ने। कौन प्राचीनतम भाषा है? सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा संस्कृत। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? तो मैक्स मुलर की मृत्यु हो गई थी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। ठीक है। 35 नंबर सवाल पर चलते। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण ना, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? या तो इसका होगा नीति कथा। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो ये मिला था वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है। उसके बाद 37 नंबर सवाल, मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया? तो ये मैक्स मुलर किया था। भारत से हम क्या सीखे, क्या है? तो ये एक भाषण है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत से हम क्या सीखे? ये एक भाषण है, निबंध कहानी नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ये ग्रामीण विकास भारत में। प्लेटो और कांट थे महान, क्या महान थे? है तो ये थे दार्शनिक थे। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो ये हो जाएगा मैक्स मुलर ने। तो स्वाभाविक है, जो चैप्टर का रचयिता जो होता है उनसे ज़्यादा सवाल आपको मैक्सिमम आंसर उनका वही होता है। 42 नंबर सवाल है कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघदूत का। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, तमिल। 44 नंबर सवाल, पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं माइस कहते हैं। ठीक है। आज जिसको हम लोग बोलते हैं ना गाँव में माउस, कोई कोई माउस बोलता है, तो उसे आप याद रखिएगा माइस। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश को माना है। किस देश को माना है? तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, भारत को। तो इस तरीके से ये रहे आपके 45 क्वेश्चन, जो कि आपके 46 क्वेश्चन भी हैं, तो इसको भी हम आगे देख लेते हैं। तो उसमें और भी क्वेश्चन। तो 46 नंबर सवाल है कि ज्ञातव्य का अर्थ क्या होता है ना? ज्ञातव्य का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा जानने योग्य, यानी ज्ञातव्य यानी जानने का। मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण हुआ कविता लिखने लगे, निपुण होकर कविता लिखने लगे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लैटिन भाषा में। भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? तो ये हो जाएगा सर विलियम जोन्स जैसे स्वप्नदर्शियों की, है ना, दर्शियों की। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो ये माने हैं वैदिक तत्व ज्ञान को। तो आप लोग जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा कि 49 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं या आपके कितने क्वेश्चन इसमें से आ रहे थे। तो ये एक को जांचने का एक तरीका भी है। तो चलिए मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी आप अपना कमेंट करना ना भूलिएगा कि अगला टॉपिक आपको किस विषय से चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।